हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। आजकल की युवा पीढ़ी बहुत मॉडर्न है और वो हर चीज़ अपने ही तरीके से चाहती है, चाहे वो करियर हो, शादी हो या फिर फैमिली प्लानिंग। और इसके लिए वो कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन शायद वो इसके दुष्परिणामों से अवगत नहीं हैं। ऐसा ही एक तरीका है गर्भ निरोधक गोलियां, यानी कि बर्थ कंट्रोल पिल्स। इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पर यह तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और अंत तक देखें। साथ ही इस तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजकल के समय में शादी के 2 और 3 साल बाद तक भी फैमिली प्लानिंग की जाती है। वैसे देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है, पर इसके लिए जो बर्थ कंट्रोल मेथड्स अपनाए जाते हैं उनके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ऐसा ही एक मेथड है बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो आइए बात करते हैं कि इन पिल्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अनचाहे गर्भ से बचने के लिए और परिवार नियोजन के लिए कई तरह की गर्भ निरोधक गोलियां मार्केट में उपलब्ध हैं। ये छोटी छोटी गोलियां होती तो बहुत काम की हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा किया जाए तो कई तरह के घातक परिणाम हो सकते हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इस प्रकार हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स समय पर अंडकोश से अंडे का निकलना बाधित कर देती हैं, जिसकी वजह से अंडकोश नली में शुक्राणुओं का प्रवेश कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंडे और शुक्राणु के बीच में मिलन नहीं हो पाता, जिससे गर्भ ठहरने की संभावना कम हो जाती है। कई लोगों की ये भी धारणा है कि ये गर्भपात के लिए भी इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गर्भ ठहरने के बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती। इसीलिए डॉक्टर्स भी संभोग के 72 घंटे के अंदर इन पिल्स को लेने की सलाह देते हैं। कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की वजह से थकान, सर में दर्द, उल्टी या चक्कर आना, स्तनों का भारीपन या फिर स्तनों में दर्द रहना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि इन गोलियों में हॉर्मोन्स की संख्या ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से होने वाले बदलाव के लिए आपका शरीर इम्यून नहीं होता। हालांकि ये समस्या सिर्फ 1 से 2 दिन ही चलती है। इन गोलियों का सेवन नियमित तौर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा बार बार लेने वाली दवाइयाँ नहीं हैं। क्योंकि ये नियमित तौर पे खाने वाली दवाइयाँ नहीं हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं करना चाहिए, वरना ये काफ़ी सारी बीमारियों को न्योता दे सकती हैं। आप चाहें तो गर्भ निरोधक गोलियों के अलावा कई और तरीके अपना सकते हैं, जैसे कॉन्डम का प्रयोग आदि। स्तन और गर्भाशय का कैंसर। एक रिसर्च के मुताबिक जो महिलाएं गर्भ निरोधन के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर इंजेक्शन के जरिए हार्मोन बेस्ड गर्भ निरोधन को अपनाती हैं, उनमें स्तन कैंसर और गर्भाशय के कैंसर का खतरा बनता है। अगर इस रिसर्च की माने तो जिन महिलाओं ने किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ किया, उनकी तुलना में इसे यूज़ करने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा 1.7% और गर्भाशय कैंसर का खतरा 1.4% बढ़ जाता है। वज़न बढ़ना। अक्सर आपने शादी के बाद महिलाओं का वज़न बढ़ते देखा होगा। इसके पीछे वजह है उनके द्वारा ली जाने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से उनमें वाटर रिटेंशन होता है, जो वज़न बढ़ने का मुख्य कारण बन जाता है। शारीरिक कमजोरी और जी मचलना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के सेवन से कभी कभी जी मचलने लगता है या फिर मूड स्विंग्स भी हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इनके सेवन से शरीर में कमजोरी आने लगती है। कई बार महिलाओं को मजबूरी में भी इन पिल्स का सेवन करना होता है,
जिसकी वजह से तनाव और स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। नींद से परेशान। गर्भनिरोधक गोलियों के ज्यादा इस्तेमाल से या तो बहुत नींद आने लगती है या फिर नींद आने में कमी हो जाती है। ऐसा खास करके उन गोलियों के इस्तेमाल से होता है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स की बहुतायत होती है। खून का थक्का जमना। कुछ साल पहले एक महिला की असमय मृत्यु की वजह से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का ये साइड इफेक्ट वापस से उजागर हुआ है। उस महिला की मृत्यु फेफड़ों में एम्बोली यानी कि खून के थक्के के फंस जाने की वजह से हुई थी। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इसके पीछे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही मुख्य कारण था। यदि कोई महिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती है तो उसके शरीर में खून की क्लॉटिंग होने के चांसेस अन्य महिलाओं के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यदि आपके लंग्स में भी खून का थक्का जम जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। कामेच्छा की कमी। बहुत सी महिलाओं में गर्भनिरोधक गोलियों के अधिक इस्तेमाल की वजह से कामेच्छा में कमी देखी गई है। अगर आपको भी ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो सावधान हो जाएं। मासिक धर्म में अनियमितता। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इस्तेमाल से कई महिलाओं में मासिक धर्म बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो घबरा जाती हैं। ऐसी स्थिति में बेहतर ये होगा कि तनाव लेने की बजाय आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से परामर्श लें। याददाश्त पे असर। ज्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इस्तेमाल से महिलाओं में याददाश्त की समस्या भी देखी गई है। रिसर्च के मुताबिक इन पिल्स में मौजूद हार्मोन्स की अधिकायत की वजह से याददाश्त पे भी असर पड़ता है। हमने बात की कि गर्भनिरोधक गोलियां यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपके शरीर को और सेहत को किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यदि आप गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं तो डॉक्टर का परामर्श ज़रूर लीजिए, क्योंकि वही आपको सही सलाह दे पाएंगे कि इन गोलियों का इस्तेमाल कितनी अवधि में और किस तरह करना चाहिए। याद रहे, एक छोटी सी गलती काफ़ी सारी समस्याओं को न्योता दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई भी हेल्थ रिलेटेड डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में या ईमेल के ज़रिए हमसे ज़रूर पूछें। हमारी कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब जल्दी से जल्दी दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।